नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर महेश बर्नवाल की किताब एनसीईआरटी सार संग्रह क्लास 6 का जो कि आपका ये वन लाइनर है, ठीक है। और इससे हम लोग जो है इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं और इस किताब से हम लोग आपका रिवीजन वीडियो करेंगे, ठीक है। तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 23 होगा, ठीक है। और 23 में आज हम पढ़ेंगे आपका चैप्टर नंबर 23 का जो आपका है नीति आयोग, इसको यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका चैप्टर नंबर 23 नीति आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो योजना आयोग की स्थापना आपका 15 मार्च 1950 को हुई थी, ठीक है। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग की स्थापना संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित करके की गई थी, ठीक है। नीति आयोग कौन सा निकाय? तो नीति आयोग आपका गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया था? तो योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो आपका नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। नीति आयोग की संरचना, तो आपका नीति आयोग की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग, तो इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और संघ राज्य क्षेत्रों के उपराज्यपाल, जिन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है वहां के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। विशेष आमंत्रित सदस्य, तो आपके विशेष आमंत्रित सदस्य होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के विशेष प्रधानमंत्री द्वारा नामित, ठीक है। तो ये आपके जो है प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष आपके कौन होते हैं? तो उपाध्यक्ष जो कि आपके प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं। आपके इनके जो है सदस्य होते हैं नीति आयोग के, वो आपके पूर्णकालिक होते हैं, ठीक है। और अंशकालिक सदस्य, तो आपके अग्रणी विश्वविद्यालय, शोध संस्थानों और अन्य सुसंगत संस्थाओं से अधिकतम 2 पदेन सदस्य और अंशकालिक सदस्य श्रेणी के आधार पर होंगे, ठीक है। पदेन सदस्य, तो आपके केंद्रीय मंत्री परिषद से अधिकतम 4 सदस्य प्रधानमंत्री द्वारा नामित होते हैं, ठीक है, आपके पदेन सदस्य, ठीक। और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तो आपका मुख्य कार्यकारी अधिकारी भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होता है और निश्चित कार्यकाल हेतु प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सचिवालय, तो आपका आवश्यकता के अनुसार स्थापना होगी, तो आपका सचिवालय का जो है आवश्यकता के अनुसार स्थापना होती है, ठीक है। विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें, ये परिषदें विशिष्ट कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी, ठीक है। तो आपका विशिष्ट मुद्दों और ऐसे आकस्मिक मामले जिनका संबंध एक से अधिक राज्य या क्षेत्र से हो को देखने के लिए क्षेत्रीय परिषदें ये विशिष्ट जो कार्यकाल के लिए बनाई जाएंगी, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना जो है कब की गई थी? तो अगस्त 1954 में की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता आपका भारत का प्रधानमंत्री करता है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के वरीयता क्रम में कौन सा दर्जा दिया गया? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार की वरीयता क्रम में आपका भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान का दर्जा दिया गया है। राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, ठीक है, इसका आपका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का ये जो है आपका हिंदी नाम है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था, ठीक है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और नीति आयोग का निर्माण हुआ था, गठन 1 जनवरी 2015 को। और पूर्ववर्ती, तो इसके पूर्ववर्ती इसका नाम था योजना आयोग, ठीक है। और इसी के स्थान पर योजना आयोग के स्थान पर आया था। अधिकार क्षेत्र आपका, तो ये भारत सरकार के अंडर में था, ठीक है। और इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर नई दिल्ली में, और इसके अध्यक्ष तो भारत के प्रधानमंत्री, उपाध्यक्ष अभी जो आपके डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। और इसका वेबसाइट जो है नीति.gov.in है, ठीक है। नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता, कोऑर्डिनेटर की का कार्य कौन करता है? तो नीति आयोग तथा राज्य सरकारों के मध्य समन्वयकर्ता का कार्य कौन करता है? तो आपका राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। योजना आयोग ने संघ का स्थान ले लिया और हमारा
देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया? आपका के संतालन के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो आपका जो योजना आयोग ने अजय संघ का स्थान ले लिया और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है और यह कथन जो है के संतालन द्वारा कहा गया। ठीक है, वरीयतानुक्रम, तो टेबल ऑफ प्रेसिडेंस, तो आपका पहला है राष्ट्रपति, सेकंड आपका है उपराष्ट्रपति, थर्ड आपका है प्रधानमंत्री। ठीक है, फोर्थ में आपका आएगा अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, तो फर्स्ट राष्ट्रपति, सेकंड उपराष्ट्रपति, थर्ड आपका प्रधानमंत्री, फोर्थ आपका अपने अपने राज्यों में राज्यों के राज्यपाल, फिफ्थ आपका पूर्व राष्ट्रपति, सिक्स्थ आपका फिफ्थ का तो फिफ्थ का में उप प्रधानमंत्री अगर होंगी तो। ठीक है, सिक्स्थ में आपका भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, और सेवंथ नंबर पर आप कहेंगे संघ के कैबिनेट मंत्री एवं अपने अपने राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री, और उसके बाद आपका उपाध्यक्ष, नीति आयोग, पूर्व प्रधानमंत्री, राज्यसभा एवं लोकसभा में विपक्ष के नेता। ठीक है, 7K में आपका 7 का काम है तो भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति। 8 में आपका अपने अपने राज्यों के बाहर राज्यों के राज्यपाल, तो अपने अपने राज्यों के बाहरी राज्यों के राज्यपाल। ठीक है, और उच्चतम 9th में आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो है उच्चतम न्यायालय। ठीक है, और 9 का काम है 9A में अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग। ठीक है, यूपीएससी, मुख्य चुनाव आयुक्त और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, तो आपका 9A में 3 लोग यहाँ पर रहेंगे, तो एक आपके अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त और आपके भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। 10th आपके राज्यसभा का उपसभापति होगा 10th नंबर पर। ठीक है, और आपके 7 का में भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति को यहाँ पर जगह दिया जाएगा। ठीक है, और 5 का में उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये आपका टेबल ऑफ प्रेसिडेंट था। ठीक है, जिसको हमने पढ़ा। यह आपका है एक नीति आयोग का उद्देश्य, तो नीति आयोग का उद्देश्य आर्थिक नियोजन और नीति निर्माण से राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित कर बनाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कल चैप्टर नंबर 23 होगा जो कि आपका निर्वाचन आयोग से होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के से आपका होगा चैप्टर नंबर 22। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।